स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों सरकार ने एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। आज के डेट में आप सबको पता ही है, हमारा जो जीवन है वो आधार के इर्द गिर्द ही आपको देखने को मिलेगा। कहीं पर भी आप जा रहे हो, होटल, एयरपोर्ट, कहीं पर भी आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ता है, आधार की कॉपी देनी पड़ती है। लेकिन लेट मी टेल यू, ये जो नया आधार ऐप है इसके माध्यम से आपको आधार कैरी नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पर बहुत सारे तरीके होंगे जिसके माध्यम से आप अपनी जो आइडेंटिटी है उसको ऑथेंटिकेट कर सकेंगे। आप देख सकते हो ये खबर, न्यू आधार ऐप विद फेशियल ऑथेंटिकेशन लॉन्च्ड विल मेक वेरिफिकेशन एज सिंपल एज मेकिंग यूपीआई पेमेंट। जैसे आप यूपीआई पेमेंट करते हैं ना, वैसे आप वेरिफिकेशन भी कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। और अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो चैट जीपीटी में जो है कुछ खबरें आ रही थी कि उसमें गलत तरीके का फेक आधार जो है बनाया जा रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे इसके माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है दोस्तों 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस। अगर आप 2026 में प्रीलिम्स देने वाले हैं, यहाँ पर जो तीनों स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। बुक्स आपके घर पर भेजे जाते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूआईडीआई के थ्रू, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू नया आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ताकि जो डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो आसानी से हो सके। बेसिकली यहां पर जो मेन गोल है वो यही है कि सिक्योर, सीमलेस और पेपरलेस आधार बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन होता है, जहां पर आपको फिजिकल आधार कार्ड कॉपी ना करना पड़े। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कई बार आपने देखा होगा आधार की कॉपी नहीं है, कोई आधार आपका स्कैन कर रहा है, डर भी लगता है कि कहीं वो मिसयूज ना हो जाए। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, इससे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए इसमें फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला मैं आपको बताता हूं, फेस आईडी ऑथेंटिकेशन। मतलब जो ऐप है वो अलाउ करता है यूजर को कि अपना फेशियल रिकॉग्निशन करके आप जो है ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप आजकल आप देखते होंगे एयरपोर्ट पर, मैं भी गया हुआ हूं, तो यहाँ पर डिजी यात्रा के थ्रू जो है बड़ा ही आसानी से आप एयरपोर्ट में एंटर कर जाते हैं। फिर वहां पर मतलब चेक इन वगैरह में भी बहुत टाइम नहीं लगता है, आसानी से सब कुछ हो जाता है। तो एक प्रकार से ये जो फेस आईडी ऑथेंटिकेशन है, इसके माध्यम से आपको फिजिकल आधार कैरी करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर जो फ्रॉड और मिसयूज है वो भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो एक प्रकार से, जो लोग बायोमेट्रिक स्कैनर इस्तेमाल नहीं कर पाते, ओटीपी एनेबल्ड फोन नहीं है, तो उसमें ये जो फेस आईडी वाला ऑथेंटिकेशन है बड़ा आसान है। दूसरा देखिए, यूपीआई की तरह जैसे आप पेमेंट करते हो ना, वैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। मुझे ये फीचर बड़ा अच्छा लगा। यह है क्यूआर कोड बेस्ड आधार वेरिफिकेशन। मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, आप किसी होटल में गए, चेक इन करना है, तो वहां पर नॉर्मली आपको अपना आईडी देना पड़ता है। वो होटल वाला आपका आईडी जो है स्कैन करता है, फोटोकॉपी निकालता है, अपने पास रख लेता है। डर भी लगता है कि वो गलत ना हो जाए उसके साथ। तो यहां पर अब क्या है कि होटल में जब आप जाओगे तो होटल वाला आपको एक क्यूआर कोड दिखाएगा और वो क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है आधार ऐप के थ्रू, जो है आधार ऐप में जाकर, और वहां पर वेरीफाई कर देना है कि हाँ ये मैं ही हूं। तो इससे आसानी से हो जाएगा और आपको फोटोकॉपी वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब जैसे आप यूपीआई का पेमेंट करते हैं, कहीं पर जाते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं, सेम उसी प्रकार से ये होने वाला है, बहुत आसानी से। तो ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है यहाँ पर। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो आधार है, अगर आपको डिजिटली शेयर करना है वो भी आप कर सकते हैं। मतलब क्या है, कंट्रोल तरीके से आप बता सकते हो कि आपका आधार में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो दूसरे को शेयर करनी है, तो वो शेयर हो जाएगा। और स्पेशली जैसे क्या होता है ना कि आपको अपना आधार नंबर पूरा नहीं दिखाना है, तो आज के डेट में आपने देखा होगा मास्क आधार जिसमें कहते हैं, जिसमें सिर्फ लास्ट का 4 डिजिट दिखता है, तो वो भी आप इसके माध्यम से कर पाओगे। ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपका नए वाले आधार ऐप में डाले गए हैं। फिर इसके अलावा ई आधार वैलिडिटी, मतलब कि एक प्रकार से ये जो फीचर लाया गया ना कि आप अपना आधार जो है डिजिटली आप दिखा रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं प्रूफ करता है कि ई आधार भी, मतलब डिजिटल कॉपी जो है आधार का, वो भी वैलिड है देश में। अगर कोई ऑफिशियल आपसे कहता है कि नहीं एकदम फिजिकल कॉपी चाहिए, तो ये गलत होगा। आप उसको बता सकते हो नहीं ऐसा नहीं है, डिजिटल कॉपी अलाउड है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप इस नए वाले आधार ऐप से आसानी से कोई भी चेंजेस वगैरह करना है, आपका आधार अपडेट करना है, वर्चुअल आईडी जो है जनरेट करना है, कुछ भी है, डाउनलोड करना है आधार, वो सब कुछ आसानी से आप इसमें कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी का जहाँ तक इशू है, कई लोग कहेंगे ऑब्वियस सी बात है कि ये डिजिटल है, क्या आपका डेटा चुरा तो नहीं लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो भी आपका
आधार डिटेल्स वगैरह है वो सब कुछ इनक्रिप्टेड रहेगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, मतलब एक कोडेड फॉर्म में रहेगा, जिसके माध्यम से अगर कोई हैकर है वो हैक करने की भी कोशिश करता है तो डिटेल्स आपकी नहीं निकाल पाएगा। फिर आपके पास कंट्रोल रहेगा, मतलब कौन सा जो डिटेल वगैरह है वो आप दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हो और जब चाहे आप उसको रोक सकते हैं। आपने अलाउ कर दिया सामने वाले को कि आपका आधार जो है एक्सेस कर सके, लेकिन जब आप चाहो तो उसको रोक भी सकते हो। फिर इसके अलावा पहले आपका जो पूरा हिस्ट्री है ऑथेंटिकेशन का वो भी आपको दिख जाएगा कि कहां कहां पर 4 साल पहले आप कहां पर गए थे, कहां पर आपने वेरीफाई किया था। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी भी यहां पर बढ़ेगी। अब जहां तक रियल लाइफ एप्लीकेशन का सवाल है तो देखो आज के डेट में कहीं पर भी ट्रैवल हो गया, एयरलाइंस, रेलवे स्टेशन, बहुत जल्द वहां पर फेशियल ऑथेंटिकेशन जो है वो चालू होने जा रहा है देश में। फिर इसके अलावा होटल्स में मैंने आपको बता दिया, फोटोकॉपी वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग सिस्टम में काफी मदद हो सकती है क्योंकि जो केवाईसी प्रोसेस है थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो सारी चीजें भी अब खत्म हो जाएंगी। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विसेज, पैन आपको अप्लाई करना है, वोटर आईडी अप्लाई करना है, ड्राइविंग लाइसेंस, सोशल बेनिफिट्स लेते हैं, वो सारी चीजें भी अगेन ये वाले नए आधार आपके थ्रू काफी आसान होने वाली है। जहां तक सवाल है कि क्या ये जो नया आधार ऐप है गूगल प्ले पर आ गया है, देखिए अभी के लिए नहीं, कहने का मतलब यह है कि अभी इस समय टेस्टिंग फेज में और कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ये अलाउ किया गया है। सरकार देख रही है, ट्रैक कर रही है कि कहीं कोई इश्यू तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। स्पेशली दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में सेलेक्ट लोकेशंस पर ट्रायल इसका किया जा रहा है और बहुत जल्द गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर पर यह रिलीज कर दिया जाएगा। और जहां तक गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं आपको बता दूं, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बताया कि ये जो आधार वेरिफिकेशन है ये बहुत सिंपल बनाने वाला है, जस्ट लाइक यूपीआई पेमेंट। एंड इसकी वजह से जो यूआईडीआई है वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगा, लोगों को अवेयर करेगा, बताएगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों इसमें इतना ज्यादा सिक्योरिटी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों को इसके बारे में बताना। देखिए एक तो ये हो गया, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अभी रिसेंटली 2-3 दिन से काफी खबरें आ रही थी कि चैट जीपीटी के अंदर फेक आधार कार्ड, पैन कार्ड जनरेट किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। मतलब आप सोचिए, हूबहू डिट्टो एकदम जैसा होता है ना, एकदम आधार और पैन, वैसा चैट जीपीटी में जाकर लोग बना ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो रियलिस्टिक डिजाइन लेआउट है वो आपको देखने को मिल रहा है। मतलब एक प्रकार से जो पर्सनल डिटेल है ना, जैसा नेम, बर्थ डेट, वैसा ही यहां पर चैट जीपीटी बनाकर दे देता है। फोटो रियलिस्टिक जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। फेक है, 12 डिजिट आधार नंबर उसमें फेक होगा लेकिन आपको रियलिस्टिक लगेगा। तो एकदम हूबहू बना दे रहा है। और ये कैसे बना रहा है चैट जीपीटी, आपको पता होगा, उसमें एक इंटीग्रेट किया गया है एक इमेज, एआई इमेज जनरेटर जिसका नाम है DALL-E, राइट। तो ये चैट जीपीटी में जो है इंटीग्रेट किया जा चुका है। तो उसके माध्यम से वो क्या करता है, वो ट्रेन्ड है विथ वास्ट डेटा सेट्स ऑफ टेस्ट जो अवेलेबल है, इमेज, टेक्स्ट जो भी है इंटरनेट पर, उससे वो अपने आप को ट्रेन कर रखा है। और जब भी आप इस तरह के रिक्वेस्ट डालते हो वो यहां पर कर लेता है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि ओपन एआई ने यहां पर कुछ फिल्ट्रेशन भी लगा रखा है कि इसका मिसयूज ना किया जा सके। लेकिन लोग भी क्या है ना, बहुत शातिर हैं, जो इंजीनियर्स हैं, स्पेशली जो लोग इसके बारे में जानते हैं, वो इस तरह का प्रॉम्प्ट देते हैं चैट जीपीटी में डालकर कि सैंपल आइडेंटिटी कार्ड फॉर डिजिटल रेफरेंस। तो यहां पर वो मना नहीं करता है, वो जनरेट कर देता है इस तरह के प्रॉम्प्ट डालने से। तो यहां पर अब इसको लेकर बहुत कंसर्न्स था कि इसकी वजह से फ्रॉड ज़्यादा हो सकता है, थेफ्ट ज़्यादा हो सकता है। जो क्रिमिनल्स हैं वो मान लीजिए आपकी आइडेंटिटी का एक आधार कार्ड बना लेंगे चैट जीपीटी पर और नया सिम कार्ड निकलवा लेंगे उस आधार कार्ड के माध्यम से। तो ये सब इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो स्कैम्स, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। कई जगह पर जहाँ पर केवाईसी जो आधार कार्ड वगैरह है वो अच्छे से ऑथेंटिकेट नहीं किया जाता, वेरीफाई नहीं किया जाता, वहाँ पर बस आधार कार्ड देख लेते हैं, हाँ ठीक है चाहो एंट्री ले लो। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पब्लिक का ट्रस्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम के अंदर लोगों का भरोसा है क्योंकि आधार पर, इसलिए लोग इसको चला रहे हैं। जिस दिन लोगों का भरोसा हट जाएगा उससे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फाइनली ये जो बैकलैश आया, लेट मी टेल यू, चैट जीपीटी को लेकर, चैट जीपीटी ने यहाँ पर जो आधार वगैरह जनरेट होता है, जो भी पैन के सैंपल्स जनरेट होते हैं, उन सभी में यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ आएगा AI जनरेटेड। मतलब ये साफ साफ हो जाएगा कि ये AI जनरेटेड है, ये रियल नहीं है। तो ये चैट जीपीटी ने फाइनली कर लिया है क्योंकि इसको लेकर काफ़ी बैकलैश हो रहा था। तो आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में आप समझ में आ गया होगा ये जो नया आधार ऐप। और देखिए ये नया आधार ऐप आ जाने से क्या है ना कि ये चैट जीपीटी वाली चीज़ें भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि लोग सिर्फ चैट जीपीटी से ही बना रहे हैं, किसी और AI आज के डेट में तो बहुत सारे हैं तो उससे भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो नया आधार ऐप है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आधार से ही रिलेटेड है, 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप फाउंडेशन बैच UPSC का लेना चाहते हैं, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट।
दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ। टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।